नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरी की कहानी लेकर। दोस्तों, इस कहानी में अपराधी ने वहशीपन और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। आप पूरी कहानी सुनकर सिर्फ स्तब्ध ही नहीं होंगे बल्कि आपकी भी रूह कांप जाएगी। मित्रों, इतनी खौफनाक, इतनी दर्दनाक कहानी है ये कि इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आप बेहद अचंभित होंगे। दोस्तों, ये बेहद दुखद और दिल को झकझोर देने वाली घटना गुजरात के जूनागढ़ से 50 किलोमीटर दूर एक गांव में घटी, जहां एक 15 साल के लड़के ने अपने बड़े भाई और 6 माह की गर्भवती भाभी की निर्मम हत्या करके शवों को घर में ही दफना दिया। लगभग 40 साल पहले एक दंपत्ति बिहार से आकर विसावदर में रहने लगे थे। यहीं पर इन्हें 2 बच्चे हुए और इसी गांव के बाहरी इलाके में बने मंदिर में ही यह व्यक्ति पुजारी का काम करता था। धीरे धीरे समय गुजरा मित्रों और कोविड काल आ गया। कोविड में ये जो पुजारी जी थे, इन बच्चों के पिता थे, उनकी मौत हो गई और तब से इनकी माताजी साध्वी का जीवन जीने लगी। इनका बड़ा बेटा शिवम इलेक्ट्रीशियन का काम करने लगा और छोटा बेटा उसी आश्रम और गौशाला की देखरेख करता था। छोटा बेटा गलत आदतों का आदी था और बेहद शराबी व्यक्ति था। बड़ा भाई इसी बात पर उसे अक्सर डांटता और मारता पीटता रहता था और उसे गौशाला की सेवा के एवज में जो पैसे मिलते थे उन्हें भी वो छीन लेता था और कहता था कि तुम तो दारू पी डालोगे, तुमको तो इन पैसों को रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। और इसी वजह से छोटा बेटा अपने बड़े भाई से काफी ज्यादा नफरत करने लगा था। बड़े भाई शिवम की शादी बिहार के खगड़िया में काजल नाम की लड़की से हो जाती है और मित्रों, धीरे धीरे कुछ महीने का समय गुजरता है और वह 6 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों, 15 अक्टूबर को आश्रम और गौशाला की सेवा करने के एवज में छोटे भाई को जो पैसे मिले थे, बड़े भाई ने उन्हें डांट दपट कर छीन लिया। छोटा भाई बहुत रोया, चिल्लाया, नाराज हुआ, लेकिन मित्रों भाई ने उसे पैसे वापस नहीं दिए। और फिर इस बात से आहत और परेशान छोटे भाई ने मन ही मन बड़े भाई को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। खैर, रात बीती और 16 अक्टूबर की सुबह बड़ा भाई घर की चारपाई में लेटा था, सो रहा था। तभी छोटा भाई एक लोहे की राड लेकर आया और बड़े भाई पर टूट पड़ा। उसने बड़े भाई पर तब तक उस राड से प्रहार किया जब तक वो पूरी तरीके शांत नहीं हो गया, मर नहीं गया। अब मित्रों, शोर शराबा सुनकर उसकी 19 वर्षीय पत्नी काजल भी वहां भागकर आ गई। लेकिन जैसे ही काजल ने देखा कि देवर ने अपने ही भाई की हत्या कर दी है तो वो बेहद घबरा गई और डर की वजह से उसे लगा कि कहीं देवर अब उसके बाद उसकी हत्या न कर दे, तो वो हाथ जोड़कर उससे गिड़गिड़ाने लगी और अपने जान की भीख मांगते हुए कहने लगी कि तुम जो कुछ कहोगे मैं वही करूंगी, लेकिन मुझे जान से मत मारना। अब मित्रों, ये जो देवर था इसके सिर पर तो खून सवार था, वो इतने भर से कहां रुकने वाला था मित्रों। अब उसने भाभी से कहा कि पहले तुम एक एक कर अपने पूरे कपड़े उतारो, मुझे तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं। बेहद डरी सहमी लाचार 19 साल की काजल ने दहशत में अपने सारे कपड़े उतार दिए मित्रों, और फिर इस दरिंदे ने 6 महीने की गर्भवती अपनी उस मां सरीखे भाभी का बलात्कार किया।
भाभी को लगा कि शायद अब इस सब के बाद ये शांत हो जाएगा, लेकिन वो जानवर इसके बाद और उग्र हो गया मित्रों, और उसने 6 महीने की उस प्रेग्नेंट भाभी के पेट में इतना जोरदार लात मारा कि वो 6 महीने का भ्रूण पेट से निकलकर बाहर आ गया, और भाभी दर्द से कराह उठी और उसकी चीखें निकल गईं। और फिर भाभी की यही चीखें दबाने के लिए, उसको चुप कराने के लिए, इस भेड़िए ने तब तक उसका गला दबाया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। दोस्तों, उस दिन इनकी मां कहीं बाहर गई हुई थी, वापस घर आई और जब घर के अंदर घुसी तो घुसते ही बेटे और बहू की लाश देखकर मां चीख पड़ी। अब इस छोटे बेटे ने मां को भी धमकाया कि इन दोनों को मैंने ही मारा है और अब तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम मेरा साथ दो, वरना मैं अब तुम्हें भी मार दूंगा। दोस्तों, मां घबरा गई और अपनी जान तो सबको प्यारी होती है, तो मां ने सबूत मिटाने और इन लाशों को ठिकाने लगाने में छोटे बेटे की मदद की। अब इन दोनों ने घर में ही 5 फीट का गहरा गड्ढा खोदा और बड़े भाई के सारे कपड़े उतारे। भाभी के शरीर पर तो वैसे भी कोई कपड़े थे ही नहीं मित्रों। फिर इसने भैया भाभी के कपड़ों में आग लगाई, खून के निशान साफ किए और सारे सबूत मिटाए। और मित्रों, इन दोनों की लाश और वो जो भ्रूण बाहर निकल आया था उसके साथ घर के इसी गड्ढे में जो इन लोगों ने खोला था, दोनों लाशों को दफना दिया। और फिर दोनों माँ बेटे घर में ऐसे रहने लगे मित्रों जैसे कहीं कुछ हुआ ही ना हो। मामला तो दोस्तों तब खुला जब दीपावली में काजल की मां ने काजल से बात करने के लिए उसे फोन लगाया। लगातार फोन न मिलने से परेशान काजल की मां ने यह बात अपने पति को बताई। काजल के पिता ने काजल का फोन नंबर ट्राई किया, लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा था। तो फिर उन्होंने अपने दामाद को फोन लगाया। मित्रों, कई बार फोन लगाने के बाद भी जब दामाद से भी संपर्क नहीं हो पाया और उसका भी फोन बंद आ रहा था, तब इन्हें चिंता होने लगी। और फिर इन्होंने काजल के देवर के फोन पर फोन लगाया। तो मित्रों, उसने फोन तो उठाया, लेकिन वो बहाने करने लगा कि मैं अभी मार्केट में हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं घर पहुंचूंगा तो मैं आपकी बात करा दूंगा। खैर, 1-2 घंटे बाद फिर उन लोगों ने फोन लगाया और इसने फिर यही बहाना दोहराया। लेकिन वो लोग तो परेशान थे, क्योंकि बात ही नहीं हो पा रही थी और बेटी 6 महीने की प्रेग्नेंट भी थी, सबको जानकारी थी। तो माँ और ज्यादा चिंतित हो गई। उन्होंने फिर घंटे 1.5 घंटे बाद इस देवर को फोन लगाया। तो मित्रों, इसने फोन काटना शुरू कर दिया। अब वो लोग और दहशत से भर गए। खैर मित्रों, तब तक ये देवर घर आ गया था और उन्होंने जब दोबारा इसके फोन में फोन लगाया तो काजल की सास ने फोन उठा लिया। जैसे ही काजल की सास ने फोन उठाया मित्रों, तो काजल की मां ने उनसे कहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि कोई फोन ही नहीं उठा रहा है, किसी का फोन ही नहीं मिल रहा है, ऐसी कौन सी समस्या हो गई है जिससे किसी से बात ही नहीं हो पा रही है, कहाँ है काजल, हमारी बात कराइए। मित्रों, जैसे ही काजल की मां ने काजल की सास से ऐसा कहा तो काजल की सास फूट फूट कर रोने लगी। अब मित्रों, काजल की मां और परेशान हो गई और उसने पूछा कि आखिर बात क्या है, आप साफ साफ बताइए, काजल कहाँ है, हमारी बात करवाइए। तब काजल की सास ने उन्हें रोते हुए बताया कि कुछ दिन पहले उत्तरी गुजरात के हिम्मतनगर के पास एक सड़क हादसे में बहू और बेटे दोनों की मौत हो गई। ये बात सुनकर मित्रों खगड़िया में भी सब बेहद घबरा गए, लेकिन उन्होंने पूछा कि यह दुर्घटना कब हुई थी, कैसे हुई थी और इसका कोई वीडियो, फोटो या किसी
अखबार में ये खबर प्रकाशित हुई है वो हमें भेजिए। और जैसे ही इन लोगों ने ये वीडियो फोटो मांगने की बात की, वैसे ही काजल की सास उनकी बात काटने लगी और घुमाने लगी। और मित्रों, ये सब सुनकर काजल के माँ बाप बेहद घबरा गए और वो लोग खगड़िया के अपने पैतृक गांव से विसावदर पहुंच गए। और मित्रों, इसके बाद वो सीधे हिम्मतनगर पुलिस स्टेशन पहुंचे और दुर्घटना वाली पूरी बात पुलिस को बताई और पुलिस से पूछा कि क्या आपके इलाके में ऐसी कोई घटना हुई है। मित्रों, पूरी छानबीन के बाद पुलिस ने बताया कि हिम्मतनगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में ऐसी कोई दुर्घटना और मौत नहीं हुई है। अब तो मित्रों और आशंकाएं बढ़ गईं। काजल के माँ बाप और ज़्यादा परेशान हो उठे और पुलिस वालों ने इन्हें बताया कि जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं वो विसावदर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब आप वहीं जाकर अपनी एफआईआर दर्ज कराइए, शिकायत दर्ज कराइए। तो फौरन ये लोग विसावदर पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां इन्होंने पूरी कहानी बताई और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। अब विसावदर पुलिस ने दोनों मां बेटों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलवा लिया। और फिर मित्रों, अलग अलग पूछताछ के दौरान सच्चाई धीरे धीरे बाहर आने लगी और अंततः उस लड़के ने कबूल कर लिया कि उसने दोनों शवों को घर पर ही दफनाया है। आनन फानन में पुलिस घर पहुंची और अवशेषों को खोदकर बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। मित्रों, हालांकि सीडीआर से पता चला कि मां उस दिन घटना स्थल पर नहीं थी, लेकिन उसने सबूत मिटाने और मामले को एक्सीडेंट बताकर गुमराह करने में अपने बेटे की मदद की थी, इसलिए वो भी इस पूरे मामले में अपराधी तो हो ही गई थी। खैर दोस्तों, इन दोनों का फैसला तो कोर्ट करेगी और वो वक्त के साथ हो ही जाएगा, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी नफरतें, लड़ाइयाँ दिल में ऐसा जहर घोल देती हैं कि लोग रिश्ते, नाते, घर परिवार, भाई, माँ बाप सब भूल जाते हैं और कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे पूरा समाज और मानवता सब कुछ शर्मसार हो जाती है। तो ये थी दोस्तों गुजरात के जूनागढ़ इलाके में भाई और प्रेग्नेंट भाभी की हत्या की पूरी कहानी। किस तरीके उस भाई ने नाराजगी में अपने भाई और भाभी की हत्या की, ये पूरी कहानी मित्रों मैंने आपको सुनाई। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे मित्रों, तो मेरे प्रोत्साहन और उत्साह वर्धन के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।